हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस मैराथन बाय अक्षय। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जून 2026 के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आरबीआई जून 2026 मास्टर डायरेक्शन क्रिएटेड अ यूनिफाइड ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क फॉर entities operating payment system. These directions were issued primarily under which law? तो आरबीआई ने अभी एक मास्टर डायरेक्शंस दिए हैं और वो जो उनका फ्रेमवर्क है उसको अपडेट किया है फॉर एंटिटीज़ ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम। तो इसमें से वो किस लॉ के अंडर आते थे ये डायरेक्शंस? तो आपका सही आंसर है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर हमारे ये मास्टर डायरेक्शंस है फॉर एंटिटीज़ हु आर ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। RBI launched a RBI Relathon 2026 across 150 colleges to promote a cyber fraud awareness, financial literacy and safe digital banking in which state? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरला स्टेट। तो आरबीआई ने एक रिलेथॉन ऑर्गेनाइज की है फ्रॉम इट्स तिरुवनंतपुरम ऑफिस और इसका फर्स्ट प्राइज जो है दोस्तों वो है 75,000 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आरबीआई इम्पोज 6 months रिस्ट्रिक्शंस ऑन मुंबई बेस्ड मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक इन जून 2026. What maximum withdrawal was permitted to a depositor during this restriction period? So इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ₹1,00,000। तो आरबीआई ने जो है ड्यू टू सम लिक्विडिटी इश्यूज एंड कंप्लायंस इश्यूज जो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किए उसके लिए विड्रॉल के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और वो विड्रॉल अमाउंट रिस्ट्रिक्शंस है ₹1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडर आरबीआईज रिवाइज कैपिटल नॉर्म्स फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 बैक्ड लोन्स, व्हाट रिस्क weight applies to 75% of guaranteed portion subject to settlement within 13 days of evocation? जो आरबीआई 70% ऑफ लोन पोर्शन पे गारंटी देती है उस पर कितना 20 रिस्क वेट अप्लाई होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 0% रिस्क वेट अप्लाई होता है। जो वेरियस बैंकिंग नॉर्म्स है जिसमें रिस्क वेट कितना है अलग अलग लोन एक्सपोजर को वो आरबीआई रेगुलेट करता है, उसके अंडर जो 75% ऑफ गारंटेड पोर्शन रिटर्न करता है आरबीआई उसके ऊपर 0% का रिस्क वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौडा's BOB's गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2026 फॉर रिटेल डिपॉजिटर बिलो 3 करोड़ हैज़ व्हाट फिक्स मैच्योरिटी पीरियड? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है दोस्तों। तो उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 555 डेज की जो स्कीम है वो लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट, फेडरल बैंक्स FCNR मैक्स डिपॉजिट स्कीम ऑफर्ड व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन US डॉलर डिपॉजिट्स विद टेन्योर ऑफ 3 to 5 years? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 5.75, 6%, 6.25 एंड 6.5%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.25%। जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCNR डिपॉजिट डॉलर्स में अलाउ किया है उसके अंडर हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक्स ने अपने अपने डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च किए। उसके अंडर फेडरल बैंक के जो FCNR मैक्स डिपॉजिट स्कीम है उसके अंडर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.25%। नेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म ARIFAC was launched to strengthen India's anti-money laundering and counter-terrorist financing ecosystem. What does ARIFAC stand for? So इसके ऑप्शंस है अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन AML एंड CFST, अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग इंडियन फाइनेंस एंड क्रेडिट, एसोसिएशन फॉर रिस्क इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लायंस, एजेंसी फॉर रिपोर्टिंग इलिसिट फंड्स एंड साइबर क्राइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो है अलायंस फॉर
reporting identities in anti-money laundering and counter financing of फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 11 न्यू specific sector indices in June 2026, the total number of sectoral indices offered by NSE Indices Limited increased to what figure? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 34, ऑप्शन नंबर डी 40। तो नंबर ऑफ सेक्टोरियल इंडेक्स ऑफर्ड बाय एनएसई इंडाइसेस लिमिटेड जो है उसका करेक्ट आंसर है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। IRDA Insurance Regulatory and Development Authority of India constituted a 7-member working group to guide ethical and transparent AI adoption in insurance. Who was appointed the chairperson of this committee? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप मार्क कर लीजिए एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों प्रोफेसर संदीप के शुक्ला, दीपक गायकवाड़, नंदन नीलकानी एंड टीवी सोमनाथम। तो क्या आप गेस कर सकते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोफेसर संदीप के शुक्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ 7-member वर्किंग ग्रुप टू गाइड इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट AI एडॉप्शन इन इंश्योरेंस। सो इसमें से स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अभी IRDA का चेयरमैन कौन है? तो अभी अभी रिक्रूट हुए हैं मिस्टर अजय सेठ, ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ और हेड ऑफ IRDA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज एज ए MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक फ्रॉम 19 जून 2026। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एज ए बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा MD एंड CEO ये पूछे जा सकते हैं कि अभी जो नए रिक्रूटमेंट है उसमें MD और CEO कौन है। तो इसे भी एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपके ऑप्शन से अश्विनी कुमार, राजेंद्र कुमार साबू, हितेश R जोशी और कैकी मिस्त्री। तो आपका सही आंसर है दोस्तों मिस्टर राजेंद्र कुमार साबू। इन्होंने अभी चार्ज लिया, एडिशनल चार्ज लिया है एज ए MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। ही इज़ अर्लियर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक। इन्होंने रिप्लेस किया है अर्लियर जो MD एंड CEO थे यूको बैंक के, वो थे अश्विनी कुमार, जिनका टेन्योर ख़त्म हुआ है 31 मई 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिवाइज्ड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सीरीज इन जून 2026। व्हाट इज़ द न्यू कॉमन बेस ईयर? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया है दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कोई बता सकता है पुरानी वीडियो से कि क्या सही आंसर है? तो इसका बेस ईयर जो है दोस्तों अभी जो रिवाइज किया गया है उसका बेस ईयर है 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। RBI एक्सटेंडेड कई मिस्त्री टेन्योर एज ए इंटरीम पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर बैंक अंटिल 18 सितंबर 2026। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए। तो इसके ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक। कई मिस्त्रीज टेन्योर एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर HDFC बैंक अंटिल 18 सितंबर 2026 बाय RBI। उन्होंने जो रिप्लेस किया था फर्स्ट, वो रिप्लेस किया था अतानु चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। VT Marut, India's first wind turbine supply chain management portal, was launched with the goal of supporting what wind energy capacity target by 2030।
सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीटी मारुत। तो वीटी मारुत का फुल फॉर्म है दोस्तों विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट रजिस्ट्रेशन यूटिलाइजेशन एंड ट्रेस एबिलिटी। ये फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है। मारुत का फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट रजिस्ट्रेशन यूटिलाइजेशन एंड ट्रेस एसेसिबिलिटी। तो इसका सही आंसर है विच वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज विच इज़ हेडेड बाय मिस्टर प्रहलाद जोशी मिनिस्टर फॉर दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो उसका विंड एनर्जी कैपेसिटी टारगेट 2030 का कितना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। द AI एंड IoT enabled smart warehousing system launched in 2000 in June 2026 has already implemented in how many bag based CWC food grain warehouses? So ये जो फूड ग्रेन वेयर हाउसेस का AI enabled स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में इन भारत मंडपम तो इसके ऑप्शन है 115, 150, 215 एंड 365। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 215। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन फूड ग्रेन वेयर हाउसेस में ये जो स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है। और FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च दिस सिस्टम इन अनदर 150 वेयर हाउसेस by October 2026. I4C. I4C is a platform which stands for Indian Cybercrime Coordination Center. It is launched by it is sorry दोस्तों it is launched by Ministry of Home Affairs which is under Union Minister Mr. Amit Shah launched GRM grievance redressal module and EMRM portal to improve cyber crime redressal system, which model specifically helps victim to return of frozen or recovered fraud money. तो आपके आंसर से दोस्तों ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, नेशनल साइबर अलर्ट मॉड्यूल एंड बैंक लीन रिव्यू मॉड्यूल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप मार्क कर लीजिए एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल बैंकिंग में GRM पोर्टल नया लॉन्च हुआ है। तो इसका सही आंसर है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल इज अ मॉड्यूल बाय विच अ विक्टिम कैन सीक रिटर्न ऑफ फ्रोजन और रिकवर्ड फ्रॉड मनी। अंडर GEM CSC SPV partnership announced in June 2026, how many GEM सुविधा केंद्र were to be established on pilot basis? तो जो GEM है वो गवर्नमेंट पोर्टल है फॉर ऑल द वेंडर्स टू स्पेसिफाई देयर प्रोडक्ट्स, जिसके लिए गवर्नमेंट परचेस करना चाहती है। तो ये जो CSC है इसका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो दे हैव लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप टू हेल्प द MSMEs एंड SHG ग्रुप्स इन रूरल एरियाज टू हेल्प देम टू use the GEM portal regarding access, training and onboarding support of the GEM portal. तो how many GEM सुविधा केंद्र were established on the pilot basis? तो इसके ऑप्शन से 25, 50, 75 एंड 100। तो दोस्तों क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द 15,000 करोड़ किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, द किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय 6 नॉर्दर्न स्टेट्स
इज प्लान्ड ऑन विच रिवर। यहाँ से हम लोग को एक तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एंड ऑल्सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, इसीलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस है, इट इज़ बेस्ड ऑन विच रिवर। सो तो इसके सही आंसर है दोस्तों, इट इज़ प्लेस्ड ऑन रिवर टोन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और इसका और एक सप्लीमेंट्री स्टैटिक पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि इट इज़ द प्रोजेक्ट स्पैन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ 4 ग्रीनफील्ड नोमो सिटीज अंडर विच लॉन्ग टर्म रीजनल प्लान। सो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ 4 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मीन्स जहाँ पे अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नमो सिटी स्टार्ट करने के विच फेज से इसको इंस्पायर किया गया है लॉन्ग टर्म रीजनल प्लान से। तो इसका सही आंसर है फ्रॉम रीजनल प्लान 2041। ये जो नमो सिटीज़ है 4 नमो सिटीज़, दिस आर प्लान्स इन विच स्टेट्स। तो इसके सही आंसर है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। इंडिया पोस्ट फर्स्ट ड्रोन बेस्ड मेल एंड पार्सल सर्विस इन हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड मंडी हेड ऑफिस विथ विच ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सो इंडिया पोस्ट का जो फर्स्ट ड्रोन बेस्ड मेल है एंड पार्सल सर्विस इन हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड मंडी हेड ऑफिस विथ विच ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रेहदार। द ड्रोन कनेक्टेड द हिमाचल प्रदेश मंडी हेड ऑफिस विथ रेहदार पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द 16th ब्रिक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मीटिंग विच अडॉप्टेड द इंडोर डिक्लेरेशन वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। व्हाट वाज द थीम ऑफ 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम was held in New Delhi. The theme for this is, तो इसका सही आंसर है दोस्तों cities for people, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड resilient urban futures. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंडिया एंड adopted implementation rules for joint crediting mechanisms of credit which are achieved by reducing the carbon emissions under which provision of Paris Agreement। तो ये आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 4.1, आर्टिकल 5.2, आर्टिकल 6.2 एंड आर्टिकल 9.1। So India and Japan adopted implementation rules for joint crediting mechanism of credits which are obtained by reducing the greenhouse gas emissions on the clause of article 6.2 of Paris Agreement। तो इसका सही आंसर है 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच कंट्री बिकेम द 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड इट्स फर्स्ट मेंबर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन जून 2026। इसे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इसका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस क्वेश्चन की। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? द हेडक्वार्टर है शांघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज फाउंडेड इन 2015 बाय ब्रिक्स नेशन। So the 10th member of New Development Bank and it is the first nation from Central Asia। तो इसके सही आंसर है दोस्तों उज़्बेकिस्तान। So Uzbekistan became the 10th member of New Development Bank and first from Central Asia। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेयर वाज द 52nd G7 summit
Which edition? 52nd G7 summit held from 15 to 17 June 2026 under the French presidency. So इसका सही आंसर है दोस्तों, तो 52nd G7 summit was held in France in the city of Evan-les-Bains. Evan-les-Bains. During his June 2026 visit, Prime Minister Narendra Modi received Slovakia's highest national honor. What award was it? मतलब अवार्ड का नाम क्या है दोस्तों? This is the 33rd international award which Mr. Narendra Modi, our PM, has received. (33rd International Award received by our Prime Minister Narendra Modi. तो इसका आंसर है, इसका सही आंसर दोस्तों हमारा है ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, which was presented by Slovak President Peter Pellegrini in Bratislava as India-Slovakia ties. Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit Republic Slovakia. So ये भी एक important fact है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, व्हाट वाज इंडियाज रैंक? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. तो आपके ऑप्शन है 111, 117, 127 एंड 137. तो इसका सही आंसर है दोस्तों 127. आउट ऑफ 163 कंट्रीज, इंडिया इज रैंक्ड 127th in Global Peace Index for 2026, which is released by Institute for Economics and Peace. क्या आप दोस्तों बता सकते हैं कि इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक्स 2025 में कितना था? तो इन 2025 इंडियाज रैंक was 115th. एंड कौन सबसे टॉप पे है? आइसलैंड जो है, it is ranked first for consecutive 19th year in global peace index. and last कौन है दोस्तों? last है रशिया, which is on 163rd rank. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग. WMO is a World Meteorological Organization State of Climate in Asia 2025 report found that Asia's warming rate during 1991 to 2025 was approximately how fast compared to 1961 to 1990. तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑलमोस्ट द सेम, नियरली 1.5 टाइम्स, नियरली ट्वाइस, नियरली 3 टाइम्स. तो इसका सही आंसर है दोस्तों नियरली ट्वाइस. क्या कोई बता सकता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, it is been released by World Economic Forum in collaboration with Accenture. So what is the rank of India in 2026? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया इज रैंक 17. इंडिया इज रैंक 17 इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. विच इंडियन इंस्टीट्यूशन was the country's highest ranked university in QS World University Ranking 2026 and placed 118 globally? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली,
is ranked 118 and become country's highest ranked institute in QS ranking in QS World University Ranking 2026। और जो फर्स्ट रैंक है दोस्तों फॉर यूनिवर्सिटी वो MIT कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप ecosystem report 2026 what was Bangalore's rank among the world's leading startup ecosystem। आपके ऑप्शन है दोस्तों 10th 12th 15th एंड 18th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15th। Bangalore is ranked as a 15th city for world leading startup ecosystem। इसमें भी जो सब कैटेगरी है फॉर इमर्जिंग हब्स for startup ecosystem इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक जो है वर्ल्ड में वो मिला है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट सात्विक इक्विटी इंडेक्स BSE सात्विक 100 was launched by which entity। तो इसके आपके ऑप्शन से SEBI, NSE Indices Limited, BSE Index Services Private Limited और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों BSE Index Services Private Limited has launched the Satvik 100 Index। Which Indian company became the only domestic technology innovator to enter WIPO World Intellectual Property Organization's Global Top Patent Cooperation Treaty applicant? Which Indian company became the only domestic technology innovator to enter into WIPO's Global Top 20 Patent Cooperation Treaty applicant ranking फॉर 2025? आपके ऑप्शंस है TCS, जियो प्लेटफॉर्म, इन्फोसिस या HCL टेक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म। और द नंबर 1 जो पोजीशन है इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में, वो हवाई को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, IIT हैदराबाद अनाउंस्ड कोडीन एज इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। व्हाट डज कोडीन स्टैंड फॉर? तो कोडिन स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी। ये कोडिन का लॉन्ग फॉर्म है। इट वॉज डेवलप्ड बाय IIT हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद CEEPL एंड Dassault सिस्टम्स एंड विल यूज 3D मॉडलिंग एंड डिजिटल ट्विंस। तो दोस्तों CEPL का लॉन्ग फॉर्म है छेड़ा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज आर डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू एक्सटेंड फ्यूचर लूनर लैंडर ऑपरेशंस टू अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग। जो हमारे लूनर लैंडर ऑपरेशंस है उसको इंक्रीज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज एंड इसरो ने आर डेवलपिंग आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम्स तो टू एक्सटेंड दिस लूनर ऑपरेशंस लैंडर ऑपरेशन बाय हाउ मेनी डेज। तो इसका सही आंसर है टू एक्सटेंड द लूनर लैंडिंग ऑपरेशंस बाय 200 डेज। साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी developed a electrolyte adhesive BDIM to improve the durability of which energy storage technology। So we are now in the world of EVs। so इसका सही आंसर है दोस्तों फॉर एक्वेशियस जिंक आयन बैटरीज का स्टोरेज कैपेसिटी टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए द साइंटिस्ट in Institute of Nano Science and Technology developed a adhesive called as BDIM। Tunnel hood technology introduced in India for first time to reduce the tunnel boom and pressure waves is being used on which following project? So दोस्तों क्या आप गेस सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द टनल हुड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फर्स्ट टाइम फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन इंडिया अंडर इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, production qualifies as a green hydrogen only when emission remains below what threshold? So आपके ऑप्शन है 1 kg of CO2 per kg of hydrogen, 2 kg of CO2 per kg of hydrogen, 4 kgs and 5 kgs. तो इसका सही आंसर है दोस्तों, if the emission threshold is below the 2 kg of CO2 per kg of hydrogen, then only the project qualifies as a green hydrogen project. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, द IIOR's biodegradable smart seed coating technology recorded what range of productivity gains or untreated control in multi-location trials? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 to 37%. Multi-layer coating delivers beneficial microbes, nutrients and protection agents at a seed soil interface. Groundnut and soybean trials showed nearly 30% gains. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द इंडिजीनियस VINDSD वायु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड बाय CSIR सेंटर फॉर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज प्राइमरी डिजाइंड फॉर विच पर्पस? तो जो VINESD है इसका लॉन्ग फॉर्म में विब्रो इंटीग्रिटी सेंसिंग डिवाइस, इसका लॉन्ग फॉर्म है विब्रो इंटीग्रिटी सेंसिंग डिवाइस, एंड वायु टेक्नोलॉजी इसका लॉन्ग फॉर्म है WINSD एरियल इंस्पेक्शन यूनिट, इसका फुल फॉर्म है. So this drone technology has been developed by CSIR CRR, and for its primary purpose is to complete drone based non-destructive testing of bridges. इसका सही आंसर है दोस्तों ड्रोन बेस्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ ब्रिजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द सिक्स्थ रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप राइज कॉन्क्लेव 2026 इन बेंगलोर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका सही आंसर है CSIR सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और द थीम फॉर दिस कॉन्क्लेव राइज कॉन्क्लेव 2026 which was organized in Bangalore was innovation and entrepreneurship driven growth for Viksit Bharat 2047. Next question, with India AI mission support, Avatar.ai launched which indigenous distilled video story generating AI model? So with India AI mission support, Avatar.ai launched the Varia story generating AI model. Next question, on 17 June 2026 an upgraded Ariane 6 launched 36 Amazon low Earth orbit broadband satellites. Ariane 6 is a Europe's launch vehicle developed under which space agency program? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी. So the Ariane 6 program has launched total 36 Amazon low Earth orbit broadband satellite. Who was appointed as the next army chief with the effect 30 June 2026? This is a very important question दोस्तों. हमारे नए आर्मी चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ has been appointed as a new army chief. He was earlier the vice chief of army staff, and he is succeeding the current army chief Mr. Upendra Dwivedi. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी NDA trained women cadet were commissioned as an officer in Indian Armed Forces in first such batch reported in June 2026? So आपका सही आंसर है दोस्तों इसमें 17.
17 women cadet officers were commissioned in Indian Armed Forces. DRDO June 2026 multi-layered ballistic missile defense flight trials were conducted from integrated टेस्ट रेंज एट विच लोकेशन. आपके ऑप्शन है पोखरन राजस्थान, चंदीपुर उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, विलर्बे तमिलनाडु. तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसका आंसर है चंदीपुर उड़ीसा से DRDO हैज़ कंडक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फ्लाइट ट्रायल्स. तो हु इज़ द करंट चीफ ऑफ DRDO? सो इसका सही आंसर है दोस्तों राजेश कुमार सिंह is the current chief of DRDO. The indigenously developed long-range land attack cruise missile flight tested by DRDO in June 2026 has expected range of approximately how many kilometers? तो आपके ऑप्शन से 500, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर एंड 2500 किलोमीटर. सो आपको याद रखना है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल उसका अप्रोक्सीमेट रेंज है दोस्तों 1500 किलोमीटर. द टेस्ट ट्रायल्स वेर कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन कोऑर्डिनेशन फ्रॉम ADE बेंगलोर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड H561 at Rasiam, Goa in June 2026. H561 is the first of the 6 indigenous examples of what platform? तो आपके ऑप्शन है फास्ट पेट्रोल वेसल. तो हमें देखना है कि दोस्तों की जो H561 जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है प्लेटफॉर्म है वो क्या है. इट इज़ अ एयर कुशन व्हीकल. फर्स्ट ऑफ द 6 एयर कुशन व्हीकल्स H561 was inducted at Rasam, Goa by Indian Coast Guards. Who became the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? This is also a very important question दोस्तों. इसे भी आप INP मार्क कर लीजिए. Who became the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? It is the second highest honor after Nobel Prize to be honored for discovery of composite fermions. तो इसका ऑप्शन से दोस्तों सुबीर सचदेव, जैनेन्द्र के जैन, अशोक के सेन, अभय अष्टेकर. तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैनेन्द्र जे केन was the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in June 2000, which was conferred in June 2026. He has shared the prize with James P. Einstein and Mordy Helibium, who was the only Indian included in Time's inaugural 100 Most Influential People in Sports 2026 list. तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्मृति मंदाना. स्मृति मंदाना was the only Indian included in Time's inaugural 100 Most Influential People in Sports 2026. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग. At 2026 Doha Diamond League, Neeraj Chopra finished 4th with a javelin throw of 85.69 meters. Who won the men's javelin event? तो आपके ऑप्शन से दोस्तों एंडरसन पीटर्स, कर्टिस थॉम्पसन, रमेश थरंग पथिरागे एंड जूलियन वेबर. तो इसका सही आंसर है दोस्तों रुमेश थरंगा पथिरागे ऑफ श्रीलंका won the 2026 Doha Diamond League, which was organized at Doha, Qatar. तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.